हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड एग्जाम्स अच्छे से हो रहे हैं सबके। सो एक पॉइंट लेके आ रही हूँ, दैट इज़ अ केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि इस बार एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी के बेस पे पीसीएम बच्चों का भी आएगा। ओके, सो जस्ट लाइक मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, बेसिकली इसी पॉइंट के बेसिस पे आपको मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो 3 to 4 क्वेश्चन से बहुत होते हैं एंड क्वेश्चन के आंसर्स भी बहुत होते हैं। मार्क्स 4 मार्क्स मिल जाए तो सबका बहुत ज़्यादा ही मार्क्स बढ़ जाएगा या क्लियर हो जाएगा। 4 मार्क्स में बहुत अनफ है। सो कुछ पॉइंट्स से जहाँ से क्वेश्चंस आए थे एंड आने के चांसेस हैं, मैं वो बता रही हूँ आपको। दैट इज पहला तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था सीवीजेट के सेकंड पेज पे। दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड जो रहता है आपका, दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड में आपका एस ऑर्बिटल्स हैं। एस ऑर्बिटल्स के लिए सिग्मा बॉन्ड एस पी ओवरलैपिंग दिखाता है, पी पी ओवरलैपिंग भी दिखाता है एंड आपका नॉर्मली एस एस ओवरलैपिंग भी दिखाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ओके, वैसे ही पाई बॉन्ड में डिफर करेगा। तो आपको डिफरेंस मैं बताते हुए ये बताऊंगी कि सर्कल्स किस में आता है, स्फेरिकल्स किस में आता है एंड डबल सेट किस में आता है। तो इसके बेसिस में भी आता है। तो ये चीज़ याद रख लीजिए कि 3 टाइप्स के ओवरलैपिंग्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड में। दैट इज द एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। राइट, इतना याद रखने से बहुत एनफ है। पाई बॉन्ड में देखिए पी पी साइड बाई साइड और लेटरल ओवरलैपिंग होता है। ओनली पी ऑर्बिटल्स में होता है एंड ये लेटरल ओवरलैपिंग और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है। तो जो पॉइंट्स रिमेंबर करने चाहे, पॉइंट्स टू रिमेंबर फिक्स करिए माइंड पे। दैट इज फर्स्ट वन। ये इसका जो ऑर्बिटल है एस एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस एस, एस मीन्स यहाँ पे स्पेरिकल होगा, तो दो स्पेरिकल स्ट्रक्चर ज्वाइन करेंगे एस एस ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्ड हो गया। एस पी हो गया तो दैट इज एक आएगा आपका डबल सेट और एक आएगा आपका एस स्पेरिकल है, स्पेरिकल एंड डबल सेट का यहाँ पे चला। ठीक है, पीपी ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या हो गया, ये साइड बाय साइड नहीं है, ओनली हेड टू हेड है या डोमेन टू डोमेन है। एक एक साइड एक एक आर्म्स हो रहे हैं। तो डंबल के एक आर्म्स और दूसरे ऑर्बिटल के, दैट मीन्स पी ऑर्बिटल के और एक आर्म्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसको रिमेंबर करो। अभी लास्ट पॉइंट के लिए लास्ट पॉइंट के लिए प्रिपरेशन चल रही है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। देन पाई बॉन्ड में देखिए, मैंने अभी बोला कि ये पीपी ऑर्बिटल है तो लेटरल साइड में ऑर्बिटल्स ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से, वो भी सेंटर टू सेंटर यहाँ पे होता है एंड एक्सिस बीच से मूव करेगा इक्वली, पी ऑर्बिटल के बीच से सेंटर से जाएगा। इतना याद रख सकते हैं। ओके, और एक पॉइंट याद रखिए कि फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड शो करता है बट फ्री रोटेशन पाई बॉन्ड शो नहीं करता। इतना तो ये बेसिक क्वेश्चन बिकॉज सीवीजेट में आया था कि पी एंड एस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उसका एक आया था क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग ये आने के चांसेस है। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, और क्या रिमेंबर करना है उसे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्मली मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पहले भी बोल चुकी हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अगर सिंपली बोला जाए, दैट इज द फॉर एनी एटम, कोई भी एटम के लिए अगर आप नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द दैट एटम, ठीक है, कोई भी नंबर हो, जस्ट लाइक CH4 है तो CH4 का कार्बन तो मेन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के साथ जो साइड बाय साइड एटम्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है, कितने नंबर्स पे ज्वाइन किए हैं एंड उनका वैलेंसीज क्या है, उतना आपको जानना है। कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इतना अगर जान लेते तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करना। शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या है, बहुत बेसिक कंसेप्ट से आ रहा है। सो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन करना एंड ये मोर स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है। और मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट भी बताऊंगी कि ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिनिंग के ऊपर जो रहता है वो सारा है। तो इसमें से एनर्जी सेल कौन सा है, एनर्जी सेल को कौन डिफाइन करता है, तो आप रिमेंबर करके रखना कि एनर्जी सेल ऑलवेज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो ऑर्बिटल्स हैं वो दिखाते हैं, दैट इज एन, ठीक है, दैट इज एन। वो भी आपको बेसिक मैंने पहले भी बताया कि क्वांटम नंबर कैसे चेक करते हैं, पहले भी मैंने बताया था एंड उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन श्योरली आएगा। हो सके तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग देख लो तो बेटर रहेगा। क्योंकि ऑर्बिटल्स के ऊपर एंड गैसेस जो मैंने फॉर्मूला बोले थे गैस लॉज के ऊपर, गै-लुसाक लॉ था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, तो आइडियल गैस, तो ये बेसिक थोड़ा करके जाए तो श्योरली 2 क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे। तो इतना बेसिक है कि आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है, थोड़ा डिटेल्ड इतना जा नहीं जाना है। ओनली आपको इतना मैथ्स आता है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसे आ रहे क्वेश्चन।
अच्छा, देन मैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चलती हूँ। अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूँगी? सपोज़ यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। सपोज़ हाइब्रिडाइजेशन में वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज़ आपका जो काउंटिंग, मैं मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाऊँगी कैसे काउंट किया जाता है। अगर आपका वैल्यू ऑफ जेड 2 आता है, ये 2 से ही स्टार्टिंग होता है, 0 1 नहीं है। 2 से स्टार्टिंग होगा तो 2 होता है, तो वो हो गया ऑर्बिटल sp। ठीक है? कौन-सा ऑर्बिटल आएगा? दैट इज़ sp। अगर 3 हो गया sp2, 4 हो गया sp3, 5 हो गया sp3d, 6 हो गया sp3d2 एंड 7 हो गया sp3d3। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? दैट इज कैलकुलेट करने के लिए अभी हम अंदर चलते हैं। इसको पूरा रिमेंबर करके रखो, ये बहुत बेसिक है एंड इससे श्योरली आपको परसों के एग्जाम में मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो मैं आपको ये भी बताऊंगी एसपी में होता क्या है, sp2 में होता क्या है। ये जितने पॉइंट्स बोल रही हूँ आज, प्लीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स के वीडियो है, 15 to 20 मिनट्स का होगा एंड उसके अंदर मैं सारा कुछ बता रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। सो इतना याद रखेंगे ना, मैक्सिमम 3 4 क्वेश्चंस तो आपके आ ही जाएंगे एंड आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर इसको आप पता है आपको। देन अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स मैं देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना रहता है हाइब्रिडाइजेशन को। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हम कैसे करेंगे, दैट इज ये है हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट ट्रिक्स है फॉर एनी एटम, कोई भी एटम के लिए। सपोज यहाँ पे C2 है या CO2 है, कोई भी मॉलिक्यूल और एटम के लिए आपको अगर जानना हो कि कितने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता रहना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द एटम, ये है आपका सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर में अनदर एटम्स अटैच्ड है, अनदर एटम्स साइड एटम्स अटैच्ड है, प्लस उसके लोन पेयर्स, प्लस उसके लोन पेयर्स। तो इतना याद है, इतना रिमेम्बर कर लो, हो गया। कोई भी सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर्स में साइड एटम्स प्रेजेंट है एंड उनका लोन पेयर कितना है। लोन पेयर यहाँ पे काउंट करने के लिए बैलेंसेस चाहिए, तो बैलेंसेस मैं ग्रुप वाइज बैलेंसेस बोल दूंगी, आप ओनली पीरियडिक टेबल थोड़ा बहुत देख के चले जाओ तो आपको ग्रुप्स पता चल जाएगा। ठीक है, एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स के नंबर दे रहे हैं एंड आपको पूछा जा रहा है कौन सा ब्लॉक से ये बिलोंग करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को वन टाइम रिमेंबर करके चाहिए। और बहुत अच्छे से ये रिमेंबर करना। और एक चीज़ आपको बेसिकली बता देती हूँ कि दैट इज़ ऐसे है ना, आपका पी ब्लॉक ऑर्बिटल इधर रहता है, थोड़ा इधर पोर्शन में है एंड इस पोर्शन में एस ब्लॉक एलिमेंट है एंड नीचे के पोर्शन में कुछ यहाँ से डी एंड एफ स्टार्ट हो जाएगा। तो एस पी डी एफ जो भी ऑर्बिटल्स हैं आप रिमेंबर करना, यहाँ पे 34 35 तक जाएगा अपर लेयर, यहाँ पे 36 37 से स्टार्ट होगा, ऐसे मूव करता है। ठीक है, सो कितने नंबर्स में हैं आपको काउंट करें। अगर सपोज आप एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखते हो तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिमेंबर करने के बाद वहाँ से मैक्सिमम यहाँ से काउंट कर लीजिए कि कितने एक रो में, एक लाइन पे कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं। उससे भी कुछ आपको बेसिक आइडियाज मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो उससे आप ट्रिक लगा सकते हो या फिर दिमाग लगा के टिक करके आ सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए फिर से इसे रिमेंबर करना है। 2 होने से क्या होगा, sp होगा, 2 होने से sp होगा, मीन्स 2 ऑर्बिटल्स है। 3 होने से sp3, sp2 सॉरी sp2 होगा, दैट इज sp2। 4 हो गया sp3, 5 हो गया तो sp3d, 6 हो गया sp3d2, 7 हो गया sp3d3 हो गया। अगर काउंटिंग अगर आपको पता नहीं चला तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो एस एंड पी कितने आ गए, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2। अगर 3 मेंशन करती हूँ देन sp2 है, दैट मीन्स 3 हो गए, यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 1, तो ये हो गया 3 ऑर्बिटल। फिर आ गया 4 तो sp3 है। ठीक है, sp3 है तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, 4। 5 में चलते हैं, sp3d है, sp3d होने से क्या हो गया, ये 1, ये 3, ये हो गया 1, तो ये हो गया टोटल 5। वैसे 6 का काउंट कर लीजिए, 7 का काउंट कर लीजिए एंड 8 का काउंट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ये रिमेंबर करके रख देना, जाते साथ आपको अगर याद नहीं आता है तो साइड में लिख के रख दो, रफ पेपर मिल जाएगा वहाँ पे पेंसिल में लिख के रख दो। ठीक है, अभी क्वेश्चन जैसे मिलता है वहाँ पे ये आएगा ही कि ये कौन सा ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, फटाफट से आप निकाल सकते हो इसके अकॉर्डिंग।
ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, मैं सारे ग्रुप्स का बैलेंसेस बता के जाऊँगी, ठीक है। सपोज़ मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, एग्ज़ाम्पल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्पल इस बार एग्ज़ाम में आ चुका है सिविज़ेड के सेकंड पेज में, सेकंड सीटिंग का जो एग्ज़ाम था, CH4 में कितने ऑर्बिटल्स हैं? तो आपको रिमेंबर करने के लिए और एक सिस्टम बता देती हूँ कि CH4 14 ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ना जो 4 है ऑलवेज़ काउंट करिएगा, 4 है तो फ फो मत 14 का लास्ट में कितना डिजिट है? 4। तो कितने बैलेंसेस हो गए? 14। सॉरी, कितने बैलेंसेस हो गए? 4। 14 ग्रुप के लिए बैलेंसेस कितने आ गए? इसके लास्ट डिजिट को देख लो। रिमेंबर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्लास में बोल रही हूँ, मैं एक्यूरेटली नहीं बोलूँगी, शॉर्ट ट्रिक्स जिनका नहीं होता उनके लिए बोल रही हूँ, फटाफट के लिए। 14 है तो लास्ट डिजिट क्या है? 4, दैट इज़ द 4 बैलेंसेस। अगर 15 होगा तो कितना आ जाएगा बैलेंसेस? 5। अगर 16 हो गया तो लास्ट कितना डिजिट? 6, तो 6 बैलेंसेस। 17 ग्रुप से बिलॉन्ग करता है तो 7 बैलेंसेस हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग एक तो बैलेंसेस का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन क्या है, CH4 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके बैलेंसेस कितने हो गए? 4। पहले तो ऐसे काउंट कर लो, जो भी है बैलेंसेस पहले साइड कर दो, 4 है। अभी क्या करेंगे, सी आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम के साथ कितने हाइड्रोजन ज्वाइन किए हैं? अभी देखो 4 वैलेंसीज है, 4 से कितने एटम्स ज्वाइन किए हैं? 4। तो माइनस करके देखो, जितना एटम्स ज्वाइन होगा उतना वैलेंसीज से वो डिडक्ट करोगे, ठीक है। तो कितना मिल गया? 0। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो एटम्स नंबर को चेक करो, उसके बाद वैलेंसेस से माइनस करने के बाद जो वैल्यूज मिलेगा उसको ऐड कर लो। तो 4 + 0 = 4। तो अभी 4 आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 4 है तो sp3। अभी नेक्स्ट चलता है, NH3 है, तो NH3 है मतलब ये 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसका बैलेंसेस क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट देखो 5 है बैलेंसेस। सो अभी N हो गया आपका सेंट्रल एटम, इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। तो बैलेंसेस है आपका 5 एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो डिडक्ट कर दो तो हो गए 2, ठीक है। 2 हो गए ना। अभी देखो 2 के बाद, ठीक है, अभी क्या करेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? नाइट्रोजन आपके 1 है, ठीक है। सो ये क्या होता है ना, ऑलवेज याद रखना, आप बोलोगे कि ये 2 है तो 2 क्यों नहीं मेंशन हुआ? तो ये ऑलवेज हमने क्या मेंशन किया? लोन पेयर। पेयर मेंशन किया है तो दो दो आएंगे एक पेयर बन के, ठीक है। तो यहाँ पे 0 था तो 0 पेयर मीन्स तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे आगे 2 पेयर, सॉरी 2 है तो कितने पेयर आ जाएंगे? 1 पेयर आ जाएंगे, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे 2 है, बच गया, 2 बैलेंसेस बच गए तो कितना हो जाएगा? 1 पेयर। सो 3 + 1 = 4। सो हमें कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा? फिर से 4 आया, sp3 ऑर्बिटल। ऐसा काउंट नहीं करना, 15 ग्रुप का है तो sp3d हो जाएगा, ऐसा नहीं काउंट करना है। यहाँ पे समझ समझ के काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट देखो S2O है, ठीक है। S2O है तो S2O में आपका सेंट्रल एटम कौन है? दैट इज आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है। आपका जैसा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 15 ग्रुप से बिलोंग करता था, कार्बन 14 ग्रुप से। यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म में जो रहेगा दैट मीन्स उसका कोई ऐसे डबलिंग मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। दैट इज सिंगल है, आई है या ओ है, सिंगल जो है उसी को हम सेंट्रल एटम काउंट करेंगे, मिडिल वाला। तो अभी सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं, वो हो गया सेंट्रल एटम, ये 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका बैलेंसेस क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट देख लो, 6 बैलेंसेस है, S2 आ गया, H2 है तो यहाँ पे कितने ज्वाइन हो गए? देन 6 बैलेंसेस है, 6/2। तो बाई 2 मीन्स हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। तो ये कितने पेयर हो गए? 2 पेयर, ठीक है, ये 2 पेयर है। सो ऑक्सीजन के साथ कितने एटम्स ज्वाइन किए? 2। पहला तो हमने 2 एटम्स को ज्वाइन करवाया, देन 6/2 करके, दैट मीन्स 6 - 2 करके हमने 4 निकाला। 4 मीन्स हम 2 पेयर्स बोले तो 2 यहाँ पे मेंशन किया, तो हमें फिर से मिला 4, तो sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s एंड p3 ये ऑर्बिटल्स है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देते हैं, दैट इज IF7। IF7 तो आपका सेंट्रल एटम कौन सा होगा? दैट इज आई कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके वैलेंसीज लास्ट डिजिट देखिए, 7 वैलेंसीज है। तो यहाँ पे F कितने हैं? 7 है। तो यहाँ पे 7/7, मतलब हम लिखते हैं इस स्टाइल में है बट माइनस होता है। सो यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो 0 पेयर है मीन्स 0 ऐड होगा। तो हमारा सेंट्रल एटम के साथ कितने फ्लोरीन ज्वाइन किए हैं? दैट इज 7। 7 प्लस यहाँ पे कितना आया? 0। तो 0, 7 + 0 = 7। सो 7 मीन्स sp3d3,
sp3d3 पहला का टेबल याद करके लिखना है, ठीक है। अभी देखिए, अगर 5 क्वेश्चन एग्जाम्पल में चलते हैं, XeF4, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका जनन है दैट इज Xe, तो वो सेंट्रल एटम है बिकॉज ये सिंगल है। सो ये 18 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका वैलेंसीज कितना है? 8 है वैलेंसीज। तो इसमें कितने फ्लोरीन अटैच्ड है? 4 है। तो आपको अटैच्ड के अकॉर्डिंग 4 यहाँ पे मेंशन हो गया। अभी 8 हम ऐसे लिखेंगे एंड काउंट करेंगे कि 8 माइनस 4 होने से कितना होगा? 4। 4 मीन्स कितने पेयर हो गए? 2 पेयर। तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, दैट इज sp3d2 हो गया। ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं। अभी चलते थोड़े से हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा कर लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा। अगर sp2 आता है तो sp, देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के नंबर से हम यहाँ पे काउंट कर चुके। सो sp आया तो sp मीन्स 1 s ऑर्बिटल है, 1 p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा आपका? देखो ये लीनियर फॉर्म में आएगा, ये लीनियर फॉर्म में आएगा। 180 डिग्री इसका एंगल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, देन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, C2S2 है। ओके, एग्जाम्पल्स याद करके चलो, BeCl2, BeS2, C2S2। sp2 आ गया, 1s एंड 2p। s एक है, p2 है, मीन्स ये 2 आ जाएगा। तो ये कैसे बनता है स्ट्रक्चर, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्राइंगुलर प्लानर, ट्राइंगुलर प्लानर। तो इसको क्या रिमेंबर करना है कि इसका बॉन्ड एंगल है क्या? 120 डिग्री। BF3, BCl3, C2H4 एंड आपके जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आ गए sp3 ऑर्बिटल्स में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज इसका ऑर्बिटल क्या हो गया? s1 है, p3 है तो 3p है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही है, ट्राइंगुलर रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो गया? 1s है तो 1s के लिए हम नॉर्मल ले लिए एंड p3 के लिए हमने बना लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके जो छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं वो अदर आर्म्स हैं p ऑर्बिटल के, बिकॉज p का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो एक को हमने ज्वाइन करने के लिए यूज किया तो एक छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बॉन्ड एंगल देखिए चेंज हो गया, 109 डिग्री 28 डैश। सो CH4, CCl4, SnCl4, एमोनियम। ओके, देन देखिए sp2d, दैट इज द dsp2 लिखा है, वही है sp2d। तो यहाँ पे 1 d ऑर्बिटल है, 1s एंड 2p। तो ये क्या हो जाएगा ना, पहले तो देख लो, ये 4 हो गए, 4 हो गए मीन्स स्क्वायर प्लैनेट्स आ गए, ठीक है। स्क्वायर प्लैनेट्स आ गए तो 90 डिग्री एंगल, तो XeF4, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए sp3d। तो यहाँ पे 3 आ गए, 3, यहाँ पे 1s 1d, तो ये हो गया 5 ना। टोटल कितने हो गए? 5। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा बिकॉज ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो ये 90 डिग्री कुछ एंगल्स में आएंगे, कुछ आएंगे 120 डिग्री। तो PCl5, PF5। नेक्स्ट देखिए sp3d2, दैट इज 1s है, 3p एंड 2d है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पे देखो 2d आ गए, 3p आ गए, 1s आ गए, तो कितना बन गया? 6। 6 के साथ सबके ऑपोजिट हैंड्स में हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल मीन्स पी के तो डबल सब स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल बन गया। SF6, CrF6, 3 माइनस। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, रिमेंबर करके जाओ। तो इस योर शॉर्ट 2 to 3 क्वेश्चन इससे पढ़ेंगे तो आपके फुल मार्क्स 3 मार्क्स तो कंफर्म है। एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको याद रखो, ठीक है। ओके, सो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट्स को रिमेंबर कर लो। दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम सिंबल देते हैं एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको सिंबल दिया जाता है एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ME, स्पिन क्वांटम नंबर MS, ठीक है। क्वेश्चन अगर गिवन हो कि n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करना है? सो आपको याद रखना है कि एन का वैल्यूज कैसे वैरी करता है एंड ये क्या शो करता है एक्चुअली। ओके, सो फर्स्ट थिंग, एन जो है आपका दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 1 2 3 4 हो सकता है, दैट इज एन इक्वल्स टू ऐसे 1 2 3 4 ऐसे हम चल सकते हैं। दैट इज अ सेल नंबर, कितने शेल में है,
ठीक है। अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज एल, तो ये रेंज होता है n-1। तो फॉर्मूला इसका क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा n-1 तक, 0 to n-1। दैट मीन्स अगर आपका n इक्वल्स टू 1 हुआ, देन l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n-1, दैट इज द जीरो। ठीक है, ये सबसेल शो करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, एंड ये कोई भी फॉर्म का अगर l इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है, तो ये माइनस से प्लस तक जाएगा, माइनस से प्लस तक जाएगा। 1 है तो -1, 0, देन +1। तो ये ओरिएंटेशन शो करता है, ओरिएंटेशन कितने वेज में ये ओरिएंट हो सकता है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ से माइनस हाफ तक मूव करता है, ये स्पिनिंग शो करता है कौन से हाफ में हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अगेन। सो ये देखिए, दैट इज क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, ऐसा तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल दे रही हूँ, आज रिमेंबर करवा दे रही हूँ। सो एन, सपोज एन यहाँ पे मेंशन है, एल है, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका वो है, ये आपका स्पिन के अकॉर्डिंग है, वो सारा मेंशन है। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना जाना भी नहीं है, आपको इतना याद रखना है, इतना रिमेंबर करना है। सो एन इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो एल इक्वल्स टू क्या होगा, n-1 काउंट कर लो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसेल हो गया। अभी अगर ये 0 हो गया तो एम एल कितना हो जाएगा, दैट मीन्स वो तो डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है आपका एल के ऊपर। सो ये अगर 0 है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाना है, तो पॉजिटिव भी 0 है, नेगेटिव भी 0 है, तो ये 0 हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने सबसेल्स आ गए, 2। फिर देखिए एन इक्वल्स टू अगर 2 हो गया तो ये एस क्यों मेंशन है, एस ऑर्बिटल। ठीक है, अगर एन इक्वल्स टू 2 है तो एस पी आएगा, अगर एन इक्वल्स टू 3 है एस पी डी आएगा, एन इक्वल्स टू 4 है एस पी डी एफ आएगा। ठीक है, सो एन इक्वल्स टू अगर 2 है तो कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे एल में, दैट इज 0, मतलब आपका एस एंड पी, तो n-1 है। ठीक है, अगर 2 है तो 2 से एक आप कम करोगे तो 1 मिलेगा पी ऑर्बिटल, उससे भी कम करोगे तो ये मिल जाएगा 0। तो आपको नीचे तक आना है, जहां तक आप आ सकते हो 0 तक आना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे हो गया 3, सो 0 है, कैसे स्टार्ट करेंगे ना, आपको 3 तक मूव करना है, इतना याद रखना है। तो 3 के नीचे जितने हैं वो सारे आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं। तो आप अगर 3 है तो 3-1 कितना हो गया, 2, 2 हो गया तो 2d, मतलब d आएगा, d ऑर्बिटल 2d। अगर d से भी नीचे आते हैं तो d-1 होने से, दैट मीन 2-1 होने से 1 आएगा, वो p हो जाएगा, 1-1 होने से 0, दैट इज s। तो उसके अकॉर्डिंग 0 के लिए हो गया 0, 1 के लिए -1 टू +1 मूव किए, एंड 2d के लिए -2 टू गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये कितने डबल होते हैं, ऑलवेज क्या होता है, जितने भी यहाँ पे नंबर्स मेंशन है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो बस हो गया। वैसे ही काउंट करते हुए चलना है। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ अच्छा लगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ मेरे चैनल में आप लोग न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन एंड फर्दर वीडियोस। जो भी अपकमिंग वीडियोस होगा आपको मिल जाएगा। एंड मैं बेसिकली कंसेप्ट बेसिस से जाती हूँ, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में भी चेंज हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, बट कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे। सो दैट आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।